हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश कर दिया था। आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 14। यहां मैं सॉल्व करता हूं लेटेस्ट एडिशन, पूरा 2024 और 2025 सेशन आपका ये स्टार्ट है। और जिन बच्चों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से आप जाकर इजीली उसको वॉच कर सकते हैं। और मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें आर.डी. शर्मा बुक के प्लस एनसीईआरटी बुक के आपको सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। वो भी सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सप्रेस 0.99999 फिर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि जो भी हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग हो, तो उसको भी हम रेशनल नंबर में ले सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो ये कौन सा केस बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आपको कोई सरप्राइज हुआ? तो हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सरप्राइज हमको मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन में आपको वो क्या बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आपको जब भी पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना होगा किस कौन से डेसिमल एक्सपेंशन को, जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। तो इसको सेम ऐसे लिख देंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.1234 सो ऑन। और इसको मैंने क्या बोला था कि आपको क्या इक्वेशन माननी है? इक्वेशन 1। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था? मल्टीप्लाइड बाय 10 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड में हमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 10 इंटू एक्स, 10x। और जब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.99999, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ जाएगी, यानी यहां पॉइंट लग जाएगा, यानी एक डेसिमल आपका आगे पुश हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यानी आ गया 9.9999 सो ये हमारा 10x मिला, जिसको हम इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि क्लियरली हमें क्या ऑब्जर्व कर रहा है थोड़ी देर, कि डेसिमल के बाद का जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद की डिजिट सेम हुई कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन में भी 999 है और सेकंड में भी 999 है, यानी कि सेम हो गई। तो अब क्या करेंगे? नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करना है। तो 10x और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड माइनस होगा। अब राइट हैंड साइड में क्या है? 9.9999 सो ऑन, फिर माइनस और आपका 0.9999 सो ऑन। अब डेसिमल के बाद की डिजिट तो सेम है, तो माइनस करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और 10x माइनस x क्या आएगा? 9x। और यहां क्या आ जाएगा? 9। तो x की वैल्यू देखिए हमें क्या मिली? 9/9, क्योंकि कैंसिल आउट होकर 1 आएगा। यानी देखिए x की वैल्यू 1 मिली। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? यस। हमने कभी सोचा था कि इसका जब भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर 1/1 आएगा। यानी क्या रिजल्ट मिला हमें? x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/1। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया।
विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। मैंने आपको बताया था कि जितने भी रैशनल नंबर आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं, सारे होल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। जीरो को भी हम 0/1 लिखेंगे तो वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। सेम इसी तरह 1 को भी 1/1, तो ये सेंस बना रहा है कि ये हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है? व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी क्वेश्चन जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या है? क्वेश्चन है जिसको आपको डेसिमल यानी कि डिवाइड करके चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएगी कि फिर उसके बाद जो वो डिजिट है वो रिपीट होने लग जाएगी। तो इसको तो हम डिवाइड करके ही चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है कि 1/17, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब क्या बोल रहा है हमें कि इसको डिवाइड करके चेक करिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी तक जाएगी कि उसके बाद डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। तो आइए डिवाइड करके चेक करते हैं कि कितने डेसिमल डिजिट के बाद, प्लेस के बाद डिजिट रिपीट होने लग जाएगी। अब देखिए ये अभी 17 है, ग्रेटर है, और 1 आपका स्मॉलर है, तो अभी डिवाइड नहीं होगा। तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहां 0। क्या अभी भी ये डिवाइड होगा? नहीं। तो एक 0 और पुट करेंगे और फिर यहां 0। अब आप जानते हैं कि 17 के टेबल में कितने टाइम्स ये जा सकता है। 17 5 जा 85 और 17 6 जा 102। तो यानी 17 5 जा 85 ये जाएगा। माइनस करेंगे 5 और यहां बच गया 9 - 8 1। 15 आपका लेफ्ट आउट बचा। अभी भी ये नहीं डिवाइड होगा, हम पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ाएंगे। अब आपको ट्राई करना है कि कितने टाइम्स ये जाएगा, कितने टाइम्स हम इसको डिवाइड करेंगे कि ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपको चेक करना है और देखना है कि 17 के टेबल में कितने टाइम्स 150 या उसके नियर बाय आता है। 17 9 जा तो 153 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जा रहा है। तो 17 8 जा 136। फिर माइनस करेंगे 4 और यहां बच गया 4, 4 - 3 1। अगेन हम पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाएंगे। अब अभी भी फिर से ये 8 टाइम्स ही जाएगा, 136। 4 लेफ्ट आउट बचेगा, बचा। और यहां तो आपका क्रॉस क्रॉस होते जाएगा सब। अब हम पॉइंट लगा चुके हैं, फिर 0 बढ़ाएंगे। 17 2 जा 34। फिर माइनस करेंगे 6 बचेगा। पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 बढ़ाएंगे, 60 आ गया। अब देखिए कितनी टाइम जाएगा। 5 17 4 जा 68 और 17 3 जा 51। तो ये 3 टाइम्स जाएगा 51। देखिए थोड़ा लंबा ये डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होगी, ये बहुत लंबा डिवाइड है। तो इसे ध्यान से देखिए कि 17 3 जा 51, 10 - 1 9 9 बचा। अब हम पॉइंट लगा चुके हैं, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर ये 5 टाइम्स जाएगा 85। फिर माइनस करेंगे 5 बचेगा। अब ये 50 आ गया। अब 50 कितने टाइम्स जाएगा भाई? 17 3 जा तो 49 होता है, तो 17 2 जा 34, 10 - 4 6 और यहां बच गया 4, 4 - 3 1 और फिर पॉइंट लगा चुके हैं तो 160। अब 160 कितने टाइम्स जाएगा? 17 9 जा, मैंने क्या बताया था, क्या होता है 153, 153। फिर माइनस करेंगे 10 - 3 7 और यहां देखिए सब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 बचा। पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ाएंगे। अब 17 5 जा तो 85 होता है, तो यानी 17 4 जा 68।
10 माइनस 8 2 और यहां कट गया और 0 लगाएंगे। अब 17 1 जा 17, जो कि यहां देखिए स्पेस नहीं है तो मैं यहां कर रहा हूं। 20 हमारा बचा। अब 17 1 जा 17 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 3, फिर हम लगाएंगे 0। अब 17 2 जा तो जा नहीं सकता, फिर 1 और 10 माइनस 3 क्या आएगा, 10 माइनस 1 3 130। अब 130 कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। आपका कितना आएगा रिजल्ट 119। 10 माइनस 9 1 और यहां बच गया 2, 2 माइनस 1 1, कैंसिल आउट और 0 पुट करेंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा 110, यानी कि मैंने क्या बताया था 6 टाइम्स 102। फिर 10 माइनस 2 8 और सब कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे 80। अब 80 कितने टाइम्स जाएगा, फिर से 17 4 जा 68 और 10 माइनस 8 2 और यहां बच गया 7, 7 माइनस 6 1, फिर 0 पुट करेंगे 120। फिर 120 कितने टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स 119। 10 माइनस 1 9 और ये हो गया, और फिर हम 0 लगाएंगे तो 10। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर यहां क्या बचा, 1 बचा। रिमाइंडर हमारा 1 बचा, यानी कि क्वेश्चन फिर से वापस से रिपीट हो गया 1। और हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 17 और 1 हमारा क्या था डिवाइडेंड, और 17 हमारा डिवीजर था, है ना। तो 17 से डिवाइड कर रहे थे 1 को और फिर 1 आ गया, यानी फिर से डिवाइड करना होगा, फिर से यही डिजिट फिर से रिपीट होगी। तो यही डिजिट रिपीट होगी तो आपको इसके ऊपर क्या लगा देना है, बार। ये है पूरा, आपको इसके क्वेश्चन को आपको डिवाइड करके ही शो करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि डिवाइड करते समय कोई भी मिस्टेक ना हो, आपकी डिजिट कुछ इस तरह आनी चाहिए, आंसर कुछ इस तरह आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि डेसिमल के बाद कितने नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हैं कि उसके बाद फिर से ये रिपीट करेगा। तो देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट्स होंगी आफ्टर डेसिमल which can repeat again and again, जो कि बार बार रिपीट होगी, क्योंकि ये कौन सा डेसिमल फंक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट अगेन एंड अगेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। ऐसे आपको सॉल्व करना है, डिवाइड करके शो करना है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बट डिवाइड करना है। और पॉइंट के बाद आपका जितना आप करेंगे, आपको बस ये याद रखना है, इसका आंसर, इसकी ट्रिक यही है कि पॉइंट के बाद कितने तक डिवाइड करें सर। तो ये याद रख लीजिए कि 16 टाइम्स तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही डिजिट रिपीट होगी, या डिवाइड करते जाइए, अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखिए इस तरह का क्वेश्चन आर डी शर्मा में भी था, तो हम सॉल्व कर चुके, मैंने सॉल्व करके दिखा चुका हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कैसे लिखना है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके वीडियो देख लें, तो उनको और क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो ये आप यहाँ भी वॉच कर सकते हैं, यहाँ भी मैं समझाऊंगा कि किस तरह इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है और कैसे आपको आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले आपको सेवरल एग्जाम्पल देने हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा ना, तो आपको ऐसी डिजिट लेनी है p by q के फॉर्म में कि डिनोमिनेटर में या तो वो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो। मैंने क्या कहा, या तो वो 2 का फैक्टर हो या 5 का फैक्टर हो, ये ध्यान रखना है। तो पहला एग्जांपल जब हम लेंगे, एग्जांपल हमें 3-4 एग्जांपल शो करके दिखाने हैं और वो भी टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो 1/2 ले लेते हैं, पहला एग्जांपल 1/2।
इसका आंसर अगर हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे तो आएगा 0.5 यानी टर्मिनेटिंग मिल गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1/5 तो क्या मिलेगा 0.2। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं 1/50। अब देखिए ये भी आपका 50 भी किसमें आएगा, 50 भी आपका 5 से डिविजिबल है यानी 5 इसका फैक्टर है, तो ये आप ले सकते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट फिर 0 लगाएंगे क्योंकि 10 हो गया, फिर एक 0 और लगाएंगे तो 100 हो गया और 52 जा 100। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/8। अब 8 में भी आपका 2 का फैक्टर मिल जाएगा है ना, 8 भी आपका 2 फैक्टर इसमें जरूर मिलेगा आपको, 2 से डिविजिबल है ये, तो 1/8 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 0.125, यही रिजल्ट आएगा। तो ये सारे एग्जांपल हमने ले लिए और टर्मिनेटिंग एग्जांपल दिखा दिए कि कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा जो कि हमारा रिजल्ट क्या देगा, टर्मिनेटिंग देगा। हमने बहुत सारे रेशनल नंबर लिए, लेकिन ये क्या ध्यान दिया हमने, क्या ध्यान दिया कि जो डिनोमिनेटर होना चाहिए था वो या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या 5 का फैक्टर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब मस्ट सेटिस्फाई, तो हमें क्या लिखना है यहां पे कि वी ऑब्जर्व दैट if a rational number is a terminating decimal then its denominator can be expressed in the form of in the form of 2 पे पावर a और 5 पे पावर a और 2 पे पावर a मल्टीप्लाई 5 पे पावर, यहां b ले लेते हैं कोई और नंबर b, वेयर a and b are natural number। ये पूरा आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कैसे, आपको कुछ एग्जांपल लेने हैं जो कि आपको मैंने क्या बताया कि ऐसे एग्जांपल लीजिएगा जो डिनोमिनेटर में, आपको ऐसे एग्जांपल लेने हैं जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 का फैक्टर होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जिसमें आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और वही चीज आपको फिर लिखनी है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसके डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या तो 2 की पावर की a के फॉर्म में, जैसे कि अगर मैं इसको दिखाऊं, इस वाले क्वेश्चन को दिखाऊं, तो ये आपका डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। सेकंड वाले को अगर हम शो करें तो 1/5 पे पावर 1। थर्ड वाले को अगर हम शो करेंगे तो आएगा 50 है तो 5 इंटू 5, 5 जा 25 इंटू 2। अब इसी को अगर आपको पावर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1। सेम इसी तरह अगर 8 को चेक करें तो क्या आएगा 1/2 क्यूब। तो हम सभी डिनोमिनेटर को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे या तो 2 पे पावर a होना चाहिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर 2 के पावर के फॉर्म में था, तब भी हमारा रिजल्ट क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। या 5 की पावर होना चाहिए था, या दोनों भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों, तब भी आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये एक ट्रिक है कि क्यू को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जो कि हमने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring, यानी कि ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसी तरह आपको उसके 3 नंबर्स लेने हैं और दिखाना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होना चाहिए। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉट रिपीट, यानी रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आप अपने मन से कुछ भी रिजल्ट ले सकते हैं और लिखने का पैटर्न क्या है वो ध्यान देना है। देखिए हमें 3 नंबर बोला है तो क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर 0.01, रिपीट नहीं करना है तो 001, फिर 301 लिख दीजिए, फिर 401 और सो ऑन। दूसरा एग्जांपल आप √3 भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.732508 और सो ऑन। एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी देखिए इसमें। और तीसरा एग्जांपल आप अपने मन से इसी पैटर्न में भी ले सकते हैं, 0.02, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 2, फिर 3 जीरो, फिर 2 और फिर 4 जीरो, फिर 2 सो ऑन। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग लिखने का पैटर्न है इस तरह से। तो आप अपने मन से √2 भी ले सकते हैं, √5, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप दिखा सकते हैं कि इस तरह का आएगा जिसमें आपका एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में दिया हुआ है, वो क्या है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी कि हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। तो मैंने आप लोग को जब ये बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो मैंने बताया था कि नंबर लाइन में अगर कहीं पे भी अगर 5/7 कुछ भी या 2/4 कुछ भी, तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं। इनफाइनाइट होते हैं, ये देखिए अनगिनत होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब अनगिनत। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं जो कि तीनों अलग होने चाहिए। तो इसको करने का क्या रूल है, पहले जो गिवन है हमारा 5/7 एंड 9/11, ये इरेशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर गिवन है, इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर दीजिए। 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं कितना आएगा, 0.77 जा 49, फिर 1, 0, 7 1 जा 7, फिर 3 30, 7 4 जा 28, फिर 2 7 2 जा 14, फिर 60। तो हमें इतना नहीं करना है, बस पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिला हमें 0.71, और ये आपको ऐसे दिखाना है क्योंकि अभी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर है देखिए। और इसका फैक्टर, यानी अगर आप डिनोमिनेटर चेक करें तो ना तो 2 है का 2 के पावर के फॉर्म में है और ना 5 के पावर के फॉर्म में है। अगर वो होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन ये रिपीट होते जाएगा, रिपीट यानी कि ये अभी आगे तक जाएगी डिजिट, और ऐसी प्लेस में पहुंच जाएगी जहां पे डिजिट फिर से रिपीट होगी। तो हमें 2 ही प्लेस तक काम है। इसी तरह 9/11 को चेक करेंगे, तो 9/11 को अगर हम चेक करते हैं, यहां कर लेते हैं, फिर से अगेन होगा 0.8 2 20, 11 1 जा 11 और 9, फिर 90, तो फिर 11 8 जा 88, ये रिपीट होते जाएगा। तो यहां पे भी हमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट का काम है, तो हम 0.81 लिखेंगे। अब देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला हमें, क्या मिला 0.71 और 0.81, और इनके बीच में हम कितने सारे नंबर लिख सकते हैं, कौन कौन से, 72 73 74 75 पूरे 80 तक। लेकिन हमें करना क्या है, उसको हमें इरेशनल नंबर बताना है, ना कि रैशनल। तो उसको कैसे लिखना है वो देखिए, इनके बीच में लिखना है, यानी कि 0.7 से लेकर 0.81 तक। सबसे पहले आपको क्या लिखना है 0.72, क्योंकि 71 के बाद क्या आएगा 72, फिर ध्यान देना है 02, फिर 202, फिर 302 और ऐसे 100। ये पहला नंबर मिला, पहला। तो हो सकता है आपका आंसर बहुत से बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट आए, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं अलग अलग करना, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट तरीका है, बहुत इजी जो मैं बता रहा हूं।
फिर हमें करना है 0.73, फिर अगेन 03, 203, फिर 303, सो ऑन। फिर एक नंबर और लेना है हमें, तो 0.74, 04, 004, फिर 0004, सो ऑन। तो इस तरह से भी हो सकता है। कोई बच्चे हो सकता है कि यहां से स्टार्ट करें, तो 0 पॉइंट वो क्या लेंगे, 81 से पहले 80, तो 80, फिर 0001, फिर 00001, फिर 00001, ऐसे रिजल्ट ले सकते हैं। फिर 79 ले सकते हैं। तो अलग अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन लिखने का पैटर्न कुछ इस तरह होगा, जो कि कैसा नंबर आपको दिखाना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, यानी नॉन रिपीटिंग होना चाहिए एकदम। तो कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं हो रही है, और ये आपका एंडलेस जाएगा एकदम पूरा एंड तक। कितना भी भाई एंड इसका वो कुछ वो ही नहीं है सोर्स की कहां तक जाएगा ये। नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें एक दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम 3 या 4 या 5 कितने भी इरेशनल नंबर दिखा सकते हैं, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसका क्लैरिफाई करना है कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। फिर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक की। जो एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि क्लैरिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यानी हमें बताने हैं, कुछ आपके इसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस, और आपको बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल। तो पहला तो हमें देख के एकदम क्लियरली दिख रहा है, जो 9th का फर्स्ट पार्ट है। क्या जो 9th का फर्स्ट पार्ट है, क्लियरली दिख रहा है कि √23 है, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बस हमें क्लैरिफाई करना है, कोई रीजन तो देना नहीं है वैलिड। अब सेकंड देखिए क्या होगा, सारे जितने भी रूट में वैल्यू होंगी वो सभी इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ये मैंने पहले ही बताया था कि कौन से होने चाहिए, सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 225 रूट से बाहर आएगा, ये 15 मल्टीप्लाई 15 है, तो ये तो रूट से बाहर आ गया। और जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या होगा हमारा 225, ये होगा रैशनल नंबर। अब थर्ड देखिए क्या है, थर्ड बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.3796 है। क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद डॉट 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 नहीं लगा, यानी टर्मिनेट हो गया ये। और टर्मिनेटिंग है तो ये भी 100% क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब फोर्थ वन चेक करते हैं कि क्या है। अब देखिए 7 का फोर्थ नंबर 7.478478, यानी कि जो फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन है 7.478478, सो ऑन। यानी इसको हम किस तरह ले सकते हैं, 7.478 पे बार, ये रिपीट हो रहा है। अब ये भी कौन सा फॉर्म है डेसिमल का, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का। अब अगर ये है तो ये भी 100% क्या होगा, रैशनल नंबर। लास्ट वन हमें क्लियरली दिख रहा है कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 8 बताया था, उसी टाइप में ये लिखा हुआ है, सेम उसी पैटर्न में। तो ये अगर कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे तो आपको ध्यान देना है। देखिए रिपीट नहीं है, ये कुछ पैटर्न है, 1 जीरो फिर 2 जीरो फिर 3 जीरो फिर 4 जीरो। तो ये कुछ पैटर्न है जो कि हमेशा किस में आएगा, आपका इरेशनल नंबर में आएगा। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका होगा इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 9। आज हमने फिनिश कर दी एक्सरसाइज 1.3। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है या प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मैं सभी अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।